ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है मंगल, मार्स। ओके, तो मंगल के अंदर क्या है? मंगल है वो एनर्जी है हमारी फिजिक्स। ओके, जिन्हें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, वो सब मंगल के अंदर में आते हैं। एक्टिवनेस, बहुत एक्टिव होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी होते हैं। बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होती है। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट में कहूँ या ना कहूँ, आइडियलिस्ट तो नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। स्टॉप बॉर्न कह सकते हैं, स्टॉप बॉर्न होते हैं, ओके, जिद्दी होते हैं, बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, वायोलेंट, वायोलेंट भी हो सकते हैं, वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं, और एंड वेरी क्विक इन एक्शन। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। तो इनके ये बहुत इमोशनल भी होते हैं, लेकिन ऑलवेज गुस्से में रहने की वजह से ऐसा लगता है कि इनके अंदर इमोशन है ही नहीं। ओके, इतना गुस्सा होता है ज़्यादा, तो इनका जो इमोशन है वो समझ में नहीं आता है। आई बात समझ में? ओके। सर मार्स का नंबर 3 पे आता है क्या? क्या? मार्स का नंबर 3 नंबर पे आता है क्या, जैसे सन मून एंड मार्स? नहीं, मार्स 9 नंबर है, लेकिन हाँ, क्योंकि जुपिटर, आई थिंक जुपिटर आता है ना थर्ड पे। हाँ, जुपिटर आएगा। ओके। ओके, तो मंगल है वो क्या है, मस्कुलिन एनर्जी है। मंगल अगर अच्छा हो ना, जी। तो ऐसे लोग ड्राइविंग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर टेक्निकल माइंड होता है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे लोगों को जनरली ऐसे रिपेयरिंग वाला काम, मोबाइल रिपेयरिंग या इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ओके, जिसमें फिजिकली मेहनत, फिजिकली काम करना हो, ऐसे ऐसे काम में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। ओके, इनको पढ़ना लिखना वो ज़्यादा पसंद नहीं होता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, ऐसे काम करना पसंद होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, स्पोर्ट्स है, ड्राइविंग है, अ, अ, कोई भी रिपेयरिंग वाला काम है। ओके, सर मांगलिक मांगलिक जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं क्या? हाँ, मतलब जिनका मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है वो मांगलिक होते हैं। ओके, मतलब कि स्ट्रांग, ज़्यादा मंगल स्ट्रांग है, मतलब कि ऐसे लोगों की एनर्जी को अ, संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली मैं मांगलिक हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ चीजों से। ओके, तो प्रैक्टिकल
थियरी ज़्यादा पसंद नहीं होते, प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद होता है। ओके, और वैसे ही काम भी उनको ऐसे ही पसंद होते हैं। ओके, पढ़ना लिखना जी। और वो पसंद नहीं होता है, लेकिन ऐसे जिसमें फिजिकली जिसमें तो ऐसे काम इनको ज़्यादा पसंद होता है। जी। उसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को पसंद है वैरायटी। ओके, मतलब हर बार उनको चेंज चेंज चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा। मतलब कि मान लो कि शेड्यूल हर रोज सेम शेड्यूल हो तो उनको पसंद नहीं आता है। या ऐसा कह सकते हो कि ये लोग जनरली ऐसे नहीं होते कि बार बार एक ही रेस्टोरेंट में खाने जाए, उनको ऐसा पसंद नहीं होता है। वो चाहते हैं कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तरह तरह की चीज़ें। तो जनरली हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनको अगर ऐसा देख लिया कि यहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो वो जनरली प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ ही खाने जाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा जगह पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मतलब दूसरी और जगह पे अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो मज़ा नहीं आएगा। पर जनरली ये लोग उल्टे होते हैं। ओके, ये हर जगह हर नया नया ट्राई करने जाते हैं, क्योंकि इनको बोर लगते हैं। इनको एक ही जगह पे जाना, हर एक ही काम, हर रोज एक शेड्यूल पसंद नहीं है। ये लोग प्रोडक्टिव होते हैं। जी। प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव कह सकते हो, मतलब फाइनेंस के मैटर में ये कुछ भी करके चाहते हैं कि अ, ऐसा टाइम थोड़ा सा भी बिगड़े नहीं। ओके, कुछ ना कुछ। हाँ, हालांकि मैंने यहाँ लिखा है कि इन फाइनेंस। ओके, हाँ, यस। तो मतलब कि ये चाहते हैं कि कुछ किसी भी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे कि उनसे पैसे आए, या फिर ऐसे कोई काम में ना चले जाए कि वो बिल्कुल ही फिजूल का हो। ओके, फॉर एग्जांपल संडे को कुछ ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लग रहा है कि संडे को कुछ घर पे बोर होते हैं। ओके, कहीं एंजॉय करने भी बाहर जाने नहीं होता है, आउटिंग के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, बस घर पे ही बैठे रहते हो और बोर हो गए। तो उनको वो सबसे पहले ऐसा ही सोचेंगे कि काश मैंने ये 4-5 घंटे कुछ काम किया होता तो आज 500 500 का अर्न कर लिए होते, 1000 अर्न कर लिए होते। तो इस तरह का इनका दिमाग इस तरह का होता है इनका। क्योंकि ऑलवेज ये सोचते रहते हैं कि कोई भी टाइम है वो बिगड़े नहीं। ओके, और उससे मतलब कुछ ना कुछ, इन शॉर्ट कि जब भी टाइम टाइम को ये मनी मानते हैं। टाइम इज मनी फॉर देम। मतलब कि ये बहुत ही अगर ये मतलब ये बहुत हद से इस चीज में बहुत हद से वो वाले होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर प्यार में भी अगर मान लो कि इन्हें किसी से मिलने जाना था और वो कोई लेट आ गया, तो वहां भी ऐसा बोल देंगे कि आपने मेरा 1 घंटा, मतलब आप 1 घंटे लेट आए, इसमें से 1 घंटे में तो मैं 300 रुपीज अर्न करता हूँ। तो इस तरह के होता है ये लोग। थोड़े बहुत फाइनेंस मैटर में बहुत ही वो होते हैं। फ्रीडम पसंद होती है इनको, चेंज पसंद था, वर्सेटाइल होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, ट्रैवल करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, मतलब कि किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं। इंटरेस्ट होता है फाइनेंस में बहुत ज़्यादा, स्पीच अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें मर्क्यूरी के अंडर में आती है। स्पीच है, कम्युनिकेशन है, ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स है, कॉमर्स है, बिजनेस है। तो ये सब उसके अंडर में आता है। तो मान लो कि हमें बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली एक अच्छी हमारे अंदर एक मार्केटिंग की अच्छी स्किल होनी चाहिए, या सेल्स वाली एक स्किल होनी चाहिए अगर हमें बिजनेस करना है। तो और क्या चाहिए दूसरी चीज, यानी कोई बता सकता है कि क्या चाहिए हमें।
नॉलेज। क्या? नॉलेज। नॉलेज। नहीं, नॉलेज तो नहीं। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए डेयरिंग चाहिए, ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना होता है वहाँ। अगर ऐसे डर गए आप कि मुझे लॉस हुआ तो वहां से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे वहाँ। रिस्क टेकर ना, एज ए हाँ, रिस्क टेकर। रिस्क। ओके, वहाँ रिस्क लेना सबसे पहली जरूरी चीज है। रिस्क लेने की वो होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो ओके मेरे इतने सारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसे लोग कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये सारी ये मर्क्यूरी की जो सारी क्वालिटी है ना वो होनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एडवर्टाइज करना आता होना चाहिए, सेल्स करना आता होना चाहिए, ओके, सारी चीज़ों को मैनेज करना आता चाहिए, सारे रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज़ करना अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए। आई बात समझ में? है? मतलब कि बिजनेस, तो बिजनेस मतलब रिस्क कहाँ से आता है? रिस्क है सूर्य और मंगल के पास रिस्क लेने की एबिलिटी है। मतलब कि या तो सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए या तो मंगल, और दूसरा आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी ही आपको सिखाएगा कि मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, ओके। क्योंकि आपके पास रिस्क है, रिस्क से आपने कंपनी खोल दी, पूरा माल भी बना दिया, या आप जो सर्विस दे रहे हो वो सर्विस भी आपकी अच्छी है, लेकिन उसको मार्केटिंग ही करना नहीं आता है आप तो कैसे चलेगा बिजनेस? मतलब कि एक बिजनेस के लिए आपको या तो सन या तो मार्स अच्छे होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक, और मर्क्यूरी कंपलसरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। जी। उसके बाद है जुपिटर। तो अगर हर प्लैनेट को हम एक ही लैंग्वेज, अगर एक ही वर्ड में अगर मैं बताऊं, सूर्य क्या है? सूर्य है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। मून क्या है? मून है इमोशन है। मंगल क्या है? मंगल हमारी फिजिकल एनर्जी। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी है हमारा कम्युनिकेशन, हमारी स्पीच। जुपिटर क्या है? जुपिटर है हमारा नॉलेज, हमारी विजडम, ओके। तो जुपिटर के अंदर में ये आता है सेल्फ एक्सप्रेशन, ग्रोथ। ग्रोथ आपका होगा नहीं अगर जुपिटर, जुपिटर है सर वो एक बार वापस बताइए ना। सन, सन है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, मून है इमोशन, मार्स। फिजिकल एनर्जी हमारी। ओके, फिजिकल एनर्जी। मर्क्यूरी है हमारी स्पीच एंड कम्युनिकेशन, और जुपिटर है हमारा नॉलेज एंड विजडम, ओके। तो आप सभी के लोगों में जुपिटर कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ओके, क्योंकि यही तो वही रीजन है जुपिटर अच्छा होता है। वही लोग कॉलेज पूरा होने के अनऑफिशियल भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जिनका जुपिटर अच्छा नहीं होता है वो ऑफिशियल भी कुछ पढ़ना नहीं चाहते हो, स्कूल में हो कॉलेज में हो तब भी ये चाहते कि ये कब पूरा हो, कॉलेज कब पूरी हो, ओके। हालांकि आप सबने भी ये चाहा होगा, ओके, क्योंकि ओके, क्योंकि शायद आपने ऐसे कई फील्ड में चले गए होंगे जो आपको पसंद नहीं था, इसीलिए। आई बात समझ में? जी। तो ग्रोथ, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, हमारा विजन, हमारा विजडम, हमारा एजुकेशन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी प्यूरिटी, ये सब जुपिटर के अंडर में आता है, ओके। जुपिटर जिनका अच्छा होता है वो प्योर होते हैं। मतलब अगर हम, मतलब
करप्शन उनको पसंद नहीं होता है, ईमानदार होते हैं। तो ईमानदारी है वो किसकी वजह से आता है? ईमानदारी है वो जुपिटर की वजह जुपिटर। से। ओके। 2 मिनट, हाँ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है ना वो जुपिटर है, ओके, कि सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है। और हमारी आत्मा तक कौन पहुंचाता है हमें? हमारा ज्ञान। तो वो जुपिटर है। ओके। तो जुपिटर के थोड़ा मर्क्यूरी से थोड़ा अलग है। ओके। वो मर्क्यूरी से थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंस। कैसे सर, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा थोड़ा एग्जांपल एंटी देके। मैं थोड़ा एंटी एंटी टाइप भी है सर, एंटी टाइप भी है। जैसे कि मर्क्यूरी है वो फाइनेंस, पैसों, मतलब पैसों पैसों का बहुत सोचता है, जबकि जुपिटर है वो पैसों का नहीं सोचता है। ओके। इसीलिए कभी कभी जुपिटर वाले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। जुपिटर जिनका, मतलब जो लोग जुपिटर से रूल होते हैं, जिनकी कुंडली में जुपिटर प्रोमिनेंट होता है, ऐसे लोग, उनको फाइनेंस से स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो नॉलेज के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और पैसों का उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, फाइनेंस अच्छा बनाते नहीं है, क्योंकि फाइनेंस का अच्छी सेविंग नहीं करते हैं, या उसका बहुत ज़्यादा उससे अपनी लाइफ में ज़्यादा तजब वो उसको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये डिफरेंस है। मर्क्यूरी है वो बहुत ज़्यादा वो चाहता है, जो भी समझाना चाहता है वो बोल के समझाना चाहता है अपनी स्पीच से। पर जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है ना वो कम बोलते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे लोग हो कि जिनको बहु वो बिना बोले समझ जाए। आई बात समझ में? ओके। तो जुपिटर है अच्छा। ना, हाँ जुपिटर वो, ऐसा कहूँगा कि जुपिटर है ना वो अंडरस्टैंडिंग भी है। जुपिटर है वो अंडरस्टैंडिंग भी है, कि जिनका जुपिटर अच्छा होता है ना वो लोगों को वो उनको बोले उससे पहले ही उसको समझ जाते हैं कि इसकी मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, उसको उसको वहाँ उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर मुझे एक क्वेश्चन था। मैं हाँ, एकदम नई हूँ, जुपिटर अच्छा से क्या मतलब हुआ? मुझे पूरा हाउस वगैरह का कुछ भी पता नहीं है। आगे देखेंगे अभी। ठीक है सर, ओके। ओके। क्योंकि अभी तो हम प्लानट की सिर्फ क्वालिटी देख रहे हैं, हमने वो सब कोई पॉइंट सीखा ही नहीं है हमें, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्लानट अच्छा है। ओके। आई बात समझ में? जी सर। तो ये होता है कि जुपिटर बिना सुने और बिना कहे, अ, वो चाहता है कि बिना कहे, सॉरी, बिना सुने या बिना बोले किसी की बात को हम समझ ले, या मेरी भी बातों को कोई मैं बोलूं, बोल के समझाऊं, उससे पहले ही कुछ लोग समझ ले। जुपिटर ये चाहता है, क्योंकि वो खुद ऐसा होता है कि बिना किसी की बातों को सुने बिना ही उसको समझ लेता है। ओके। तो जुपिटर अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, आपको समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी किसी पर्सन को। ओके। पर अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप लोगों की फीलिंग्स को, उसकी कंडीशन को बहुत अच्छी, हालांकि फीलिंग को समझ पाना तो ईजी है, लेकिन कंडीशन को समझना बहुत मुश्किल है। सबकी कंडीशन को समझ वही, ओके, जिनका जुपिटर अच्छा तो होता है वही समझ सकते हैं। फीलिंग तो कोई भी समझ लेता है।
कि मतलब कि किसी सर ये जो सारे क्वालिटीज हैं ये सब अच्छे जुपिटर और जब अगर अच्छा नहीं होता तो उसके अपोजिट हो जाते हैं सारी चीजें। हाँ, तो मतलब कि सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी आए, 100% नहीं होगी। मतलब जुपिटर जितना डैमेज है उतना, मान लो जुपिटर 50% ही अच्छा है तो 50% आएगी। किसी का जुपिटर है वो 70% बुरा है तो 70% चीज़ें कम आएगी उसकी। जी। ऐसा नहीं होगा कि 100% है वो बुरा है। ओके, कोई ना कोई प्लेनेट है वो 10% तो अच्छा होगा ही होगा। सर मैं एक सवाल पूछूं सर? हाँ, पूछिए। सर आज मेरे से किसी डिस्कशन हो रही थी, वो बता रहा था, ही इज आल्सो स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। वो कह रहा हम्म। था कि जिसका जुपिटर अच्छा होता है उसका मरकरी भी अच्छा होता है। इज इट फैक्ट? नॉट कंपल्सरी नहीं है ऐसा। कंपल्सरी नहीं है ना? दैट्स नहीं। दैट्स व्हाट आई थॉट, यू नो। हम्म। थैंक यू सर। तो मोस्टली ऐसा मैंने तो ऐसा उससे उल्टा सोचा है कि जिनका जुपिटर अच्छा होगा ना उनका मर्क्यूरी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंटी प्लैनेट है। ओके, थोड़े एंटी प्लैनेट है तो मतलब कि एंटी होना मतलब क्या कि एक को अच्छा करने जाओगे तो दूसरा कि बहुत चांस है कि वो दूसरा बाय डिफॉल्ट वो बुरा हो जाए, और अगर मर्क्यूरी अच्छा होगा तो आपका जुपिटर बुरा हो जाए, क्योंकि दोनों एंटी है। दोनों मतलब हाँ दोनों दोनों की एंटी है, सेम दैट्स। सेम क्वालिटी होती तो एक अच्छा होता तो दूसरा भी अच्छा हो जाता। ओके, पर एंटी है तो। क्योंकि एक पैसों को इम्पोर्टेंस देता है और एक ज्ञान को। हाँ, ओके, इसीलिए। तो ऐसा है कि क्योंकि मर्क्यूरी से ये सब ये कोई लेना देना है। और सोचो कि मर्क्यूरी अगर किसी की कंडीशन को समझ के ऐसा तो नहीं बोलेगा कि चलो आप रहने दो, आप पैसे मत दो। ओके, मर्क्यूरी वहाँ अपने बिजनेस को ही संभालेगा, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो। वो कहेगा कि भाई इसके 50 रुपीज हुए हैं तो आपको 50 रुपीज देने हैं। ओके, आई बात समझ में। पर जबकि जुपिटर अच्छा होगा तो वो कहेगा कि चलो आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ओके, बाद में देना। आई बात समझ। पर मर्क्यूरी ऐसा नहीं करेगा। ओके, मर्क्यूरी 100% बिजनेस माइंडेड है, वो कहेगा नहीं, उधार में तो मैं बिजनेस करता ही नहीं। ओके, तो आपने बहुत सारी दुकानों पे किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली या उस तरह से लिखा ही होगा कि उधार नहीं, उधार मत मांगो। तो मान लो कि ऐसे लोग, वो फिर पक्का उसका मर्क्यूरी है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, कुछ ना कुछ करके वो कभी भी उधार नहीं देगा। वो मर्क्यूरी जो स्ट्रांग होंगे ना वो कभी भी उधार नहीं देंगे। ओके, हाँ, सामने से उनको अगर ऐसा लग जाए कि ये मतलब मेरा फायदा है, ओके, तो देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये कस्टमर मेरे पास ही आता है, क्योंकि अगर मैं इसको उधार नहीं दूंगा तो वो दूसरी मतलब दूसरी जगह पे जाएगा, या उसको तो वो देगा फिर। पर उसको मालूम है कि ये तो मतलब एक ही बार अभी मेरे पास एक ही बार लेने आया है। ओके, फ्यूचर में तो ये तो मान लो कि वो उसके पास वो दिल्ली में बिजनेस कर रहा है और मुंबई का कोई कस्टमर उसके पास आया है, तो उसको तो मालूम है कि ये तो मुंबई का कस्टमर है, बार बार तो आएगा नहीं मेरे पास, तो उसको क्यों उधार दूँ। पर कोई दिल्ली का ही है क्या, और उसको मालूम है कि ये मेरे पास हर महीने मेरे पास ही आने वाला है, तो वो वहाँ फिर देगा। ओके, क्योंकि वहाँ उसको डर लग रहा है कि मेरा एक एक कस्टमर मैं खो दूंगा। ओके, तो कैलकुलेटेड बहुत होते हैं मर्क्यूरी, जबकि जुपिटर कैलकुलेटेड नहीं होता है। ओके, जी। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा जुपिटर और मर्क्यूरी ओके स्ट्रांग ही हो गए, क्योंकि मर्क्यूरी भी लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि मर्क्यूरी है वो भी नॉलेज का प्लैनेट है। ओके, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि मर्क्यूरी भी नॉलेज का प्लैनेट है, बट वो नॉलेज का प्लैनेट नहीं है। नॉलेज का प्लैनेट से जुपिटर है। ओके, मर्क्यूरी जो प्लैनेट है ना वो मेमोरी है, मेमोरी। ओके, आपको मेमोरी अच्छी देता है।
तो आप क्या चाहोगे? आप मेमोरी चाहते हो या नॉलेज चाहते हो? आपने सोचा हो अगर बोथ। आप ओके, अभी आप स्कूल में थे तब आपको याद याद होगा कि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाती थी, ओके, पर वो एग्जाम में याद मतलब एग्जाम में वो लिख नहीं पाते थे। ओके, तो मतलब ये है कि आपका जुपिटर अच्छा है, तो मतलब कि आप समझ जाते हो पर याद नहीं रहता है। और कुछ याद नहीं रहता। ओके, तो मतलब कि पर कुछ लोगों का कैसा होता है, वो रट लेते हैं। ओके, चाहे उस अंदर उसको मतलब वो समझ में आया हो या ना आया हो, वो रट लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, मर्क्यूरी उनका अच्छा है। ओके, समझ नहीं आया है सर जुपिटर। न्यूमरोलॉजी में भी तो बोलते हैं मरकरी ना बैलेंसिंग प्लैनेट होता है। हाँ न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ना मरकरी बैलेंसिंग होता है। हाँ, अभी वो क्यों बोला है सिर्फ मर्क्यूरी नहीं होता है, सिर्फ 5 नंबर होता है। तो वहाँ जो लोसू ग्रेड में जो 5 नंबर है ना, उसमें होता है। पर अगर जी। लोसू ग्रेड में अगर हम 5 नंबर को देखेंगे तो वो बैलेंस करता है। पर लोसू ग्रिड है वो प्योरली न्यूमरोलॉजी नहीं है, वो वास्तु है। ओके, तो वो वहाँ वहाँ जो 5 नंबर है ना, वो मर्क्यूरी का नहीं है, पर वो वास्तु का 5 नंबर है। ओके। वास्तु का 5 नंबर है, मतलब कि मर्क्यूरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। ओके, तो मर्क्यूरी तो एक तरह से स्टेबिलिटी, पर मैं तो ऐसा कहता हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं देता है, बट वो अनस्टेबिलिटी देता है। ओके, मेरा तो ऐसा मानना है। अभी आप मैं बताऊंगा कि रीजन इसका क्या है। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी है ना, उसका फोकस है वो हर जगह, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करता है। अगर बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करोगे आप, तो कभी भी स्टेबल नहीं बन पाओगे। अगर स्टेबल बनना है तो आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। और मर्क्यूरी का फोकस है वो बहुत सारी चीज़ों पे है। ओके, इसलिए जिनका मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, वो स्टेबल नहीं होंगे। ओके, अभी स्टेबल होना मतलब उसका मतलब क्या है? ओके, यहाँ स्टेबल होना उसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिनके पास सिर्फ पैसे हैं तो वो स्टेबल है। ओके, स्टेबल होना मतलब कि उनकी फैमिली, मतलब लाइफ की, हमें लाइफ में जो भी सारी चीज़ें चाहिए ना, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी है। ओके, जैसे कि हमारी फैमिली लाइफ अच्छी है, फाइनेंशियल लाइफ अच्छी है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, सोशल लाइफ अच्छी है। ओके, हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी है। ओके, पर जिनका मर्क्यूरी अच्छा होगा ना, उनका क्या प्रॉब्लम होगा कि फाइनेंशियल लाइफ अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि पैसों के पीछे ये भागते हैं और कुछ भी करके पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसा होगा कि इनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ ऐसी, इसमें से कोई एक, किसी एक में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, या इनकी, इनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इनसे इनके फैमिली वालों को प्रॉब्लम होगी कि ये तो मुझे टाइम नहीं देता है, पूरे दिन पैसा पैसा कमाता रहता है। ओके, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम होगी, मुझ पे तो ध्यान ही नहीं देता है। या उसको बच्चों की प्रॉब्लम होगी, पापा को तो मालूम ही नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, बस पैसे कमाते हैं, जितना बोले उतना पैसे दे देते हैं, पर हमें टाइम नहीं देते हैं। आई बात समझ में? जी। ओके, तो स्टेबिलिटी कब आएगी? स्टेबिलिटी आने के लिए मतलब हर प्लैनेट की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि कोई कोई भी दो प्लैनेट अगर बहुत बुरी तरह से बहुत बुरे हैं, ओके, किसी के कुंडली में, तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी दो प्लैनेट, कोई भी एक प्लैनेट अगर है, तो उससे रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। पर दो प्लैनेट है तो दो प्लैनेट से जो भी सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो वो मतलब स्टेबिलिटी आपकी ले जाएगी फिर। और वहाँ जो प्लैनेट हमें गिनने हैं ना, वो उसमें
सिर्फ 7 प्लैनेट को ही लेना है हमें, राहु केतु को नहीं लेना है। ओके, क्योंकि राहु केतु से हमारी लाइफ में मतलब स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है उनका। ओके, तो किस तरह से जुपिटर हमें क्या देता है? जुपिटर हमें मन की शांति देता है। ओके, विनस क्या देता है? अच्छी फैमिली लाइफ देता है। और सैटर्न क्या देता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। ओके, मर्क्यूरी से अलग है। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी मतलब आपको जब चाहे आप पैसा कमा सको, वो उस तरह का दिमाग देता है। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग चीज है। ओके, मर्क्यूरी है वो ये चीज देता है कि आपको मतलब जब भी चाहे आप पैसा कमा सको, ऐसा दिमाग देता है मर्क्यूरी। ओके, मान लो कि आपकी जॉब चली गई थोड़े टाइम के लिए, ऐसी लाइफ में ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको 6 महीने घर पे रहना पड़ा, या 1 साल के लिए आपकी जॉब चली गई, तो अगर उसका मर्क्यूरी अच्छा होगा तो वो 1 साल में भी कुछ ना कुछ करके वो पैसा कमाएगा, अर्न करेगा। उसकी जॉब चली गई है या उसका बिजनेस बंद हो गया है, या ओके, बिजनेस तो जनरली जिनका मर्क्यूरी अच्छा होता है उनका बंद होगा ही नहीं होगा। ओके, पर जॉब है मान लो कि चली गई तो वो कुछ ना कुछ करके कमाएगा। तो मर्क्यूरी ये चीज देता है। मंगल क्या देता है? ओके, मंगल है वो आपको जो भी ये सारी कैपेसिटी देता है। अगर मान लो कि कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको मान लो कि उसको ड्राइविंग करना ही नहीं आता है, उसको 4 व्हीलर चलाना नहीं आता है, 2 व्हीलर चलाना नहीं आता है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो जिनका मंगल है वो बहुत वीक होगा ना, ऐसे लोग कभी ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो मंगल है वो ये सारी चीजें आता है कि ओके, ये सब चीजें जो ऑपरेट करना सिखाता है, ऑपरेट करना आता है उससे। सर ओके, मरकरी वाले कभी घर में भी नहीं बैठते, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जॉब के। हाँ, मतलब कि उनका दिमाग इस तरह से होता है, पैसा किसी भी तरह से वो कमा लेते हैं। हम्म। उनका मेन काम ही ये है, पैसा कमाना, पैसा बनाना। ओके, पर शनि का काम क्या है कि उसको टिका मतलब कंटिन्यू बहुत स्ट्रांग बनाना। आपकी जॉब है, मतलब शनि क्या करता है कि आप मान लो कि कोई जॉब में है, तो वो जॉब में उस पर्सन को इतना स्ट्रांग बना देगा कि उसको कोई कंपनी से निकाले ही नहीं, जॉब से निकाले ही नहीं। ओके, मतलब कि कैरियर को स्टेबिलिटी देता है शनि है, मतलब कैरियर को स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो शनि के अंदर में आता है। आई बात समझ में? सूर्य है वो अच्छी हेल्थ देता है, सूर्य और मंगल, हालांकि मंगल भी। ओके, मंगल है वो फिजिकल हेल्थ देता है, और सूर्य है वो आत्मा से, मतलब कि उसकी स्पिरिट ही इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी भी वो बीमार ना हो। ठीक है, स्ट्रांग स्पिरिट देता है सूर्य। और स्पिरिट अगर स्ट्रांग हो तो उसे कोई बीमारी अगर होती है ना, वो जल्दी से उसमें से बाहर निकल जाता है आदमी। आई बात समझ में? इसीलिए ये 7 प्लैनेट में से कोई भी अगर मिनिमम 2 प्लैनेट भी बहुत बुरी तरह से डैमेज है, तो आपकी स्टेबिलिटी फिर नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, कोई ना कोई एक लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी। ओके, तो यहाँ कोई भी एक प्लैनेट को स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना नहीं मान सकते हम किसी भी प्लैनेट को। सभी प्लैनेट मिलके स्टेबिलिटी देते हैं। ओके, हालांकि आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल मानना है तो आप सैटर्न को मान सकते हो। फैमिली लाइफ अच्छी है कि नहीं उसके लिए मानना है तो आप विनस को मान सकते हो। आई बात समझ में? ये सभी मैस्कुलिन हो ना सर? क्या? ये सारे प्लैनेट मैस्कुलिन एनर्जी है ना? नहीं, जुपिटर मार्स एंड सूर्य है वो मस्कुलिन है। ओके, हाँ, मून तो मदरली फेमिनिन। मून वीनस है वो मून वीनस एंड सैटर्न भी फेमिनाइन में ही मानेंगे हम। ओके, उसको फेमिनाइन में ही मानेंगे, क्योंकि उसका नेचर
हालांकि अ, मतलब जो बुक्स है, पुराने जो मतलब जिन्होंने भी जो बुक्स लिखे हैं, पराशर ग्रंथ है, उसमें तो सैटर्न और मर्क्यूरी को न्यूट्रल माना गया है। पर मैंने जो फील किया है, जो जो सैटर्न की जो भी नेचर है वो फेमिनाइन में आएंगे। ओके। और वैसा भी ऐसा होता है कि जिनका भी सैटर्न ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, उनको मोस्टली ज़्यादा बच्चे जो है वो फीमेल होंगे। ठीक है। मान लो कि किसी का ओके। जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनको मेल चाइल्ड ज़्यादा होंगे। और मर्क्यूरी मर्क्यूरी है, उसको हम न्यूट्रल मानेंगे। ओके, मतलब कि वो अगर जुपिटर के साथ बैठ गया तो वो जुपिटर मतलब मेल जैसा बिहेव करेगा, और अगर फीमेल प्लेनेट के साथ बैठ गया तो वो फीमेल जैसा बिहेव करेगा। ओके। 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 मैं यहाँ 1 मिनट का ब्रेक लूँगा। ओके, वॉशरूम जा रहा हूँ। ओके सर। योगेश्वर सर, सर आप सुन रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ, योगेश्वर सर बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि आपका जो है वो कंपनी वगैरह जो है, फैक्ट्रियां वगैरह, हाँ। वो दिल्ली साइड में नहीं है? हाँ जी। आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली साइड में नहीं है क्या? नहीं, दिल्ली में मेरा ऑफिस है। बाकी फैक्ट्री तो बॉम्बे में है और झारखंड में रांची में है। अच्छा, इधर साइड में नहीं है कोई, दिल्ली की साइड में? नहीं, दिल्ली में सिर्फ ऑफिस ही रखा हुआ है मैंने। अच्छा, क्योंकि उस कौन, आइटम कहाँ की पर? डिमांड जो है ना, वो आइटम जो बनाता हूँ दैट इज वो वही बनाई जा सकती है जहाँ पर स्टील इंडस्ट्री हो। हाँ, लेकिन वो हेड ऑफिस कहाँ पर है, मतलब दिल्ली में कहाँ, किस जगह पर है? ग्रेटर कैलाश कैलाश कॉलोनी। कैलाश कॉलोनी का हम्म। मेट्रो स्टेशन है ना जी, हाँ, मेट्रो स्टेशन है, हाँ। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पर पूरा नाम लिखा हुआ है इंड्रॉक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, जी हाँ। तो आप कब कब आते हैं दिल्ली? मैं अभी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर रांची जा रहा हूँ। मैं आऊंगा करीब 2 तारीख को आऊंगा वापस। अच्छा अच्छा। लेकिन ऑफिस तो तो वहाँ है, कुछ काम है क्या? लेकिन वहां पे वैकेंसी वगैरह नहीं मिल सकती बच्चों को, जैसे ऑफिस में कोई वैकेंसी हो? अ, मैं आपसे कल बात करूंगा। आप जरा मुझे अपना हाँ। नंबर दे दीजिए। आपका शुभ नाम? पूनम शर्मा। अच्छा, पूनम जी, पूनम जी। अच्छा, हाँ हाँ, पूनम जी, मैं आपसे ठीक बात है। कर लूंगी, आपका नंबर है मेरे पास। हाँ हाँ, क्योंकि अभी मैं जरा एयरपोर्ट पर पूरी तरह ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है एक्चुअली। ठीक है सर। आप बेशक कल बात कर लीजिएगा। जी जी जी। ठीक है। जी। जी। ओके, थैंक यू।
ओके। ओके। और जुपिटर है ना, वो जुपिटर और मर्क्यूरी में और एक डिफरेंस ये है कि जुपिटर है वो नॉलेज है, जबकि मर्क्यूरी है वो इंफॉर्मेशन है। ओके। तो पूरी जैसे कि आपने एक पूरा पार्ट है वो समझ लिया। ओके। तो वो मतलब कि वो नॉलेज हुआ आपको। पर पूरी स्टोरी आपको अगर टीचर आपको बोले कि पूरी स्टोरी आप बोलो, ओके, तो फिर वहाँ मर्क्यूरी का रोल आता है। ओके। अगर आपका मर्क्यूरी अच्छा होगा तो मतलब कि आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई, पर तो भी आप बोल नहीं पाओगे अगर मर्क्यूरी अच्छा नहीं होगा तो। आई बात समझ में? अगर जी सर। टीचर को क्या लगेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है। ओके। बट ऐसा नहीं है। रियली में नॉलेज का मतलब ये है कि हमें हम जो समझ गए हैं ना वही नॉलेज है। ओके। फिर उसको हम सामने किसी को उसको हम बता भी ना पाए तो वो नहीं है, वो मर्क्यूरी के अंदर में आता है। ओके। मतलब कि तो इस तरह का डिफरेंस है। तो इसीलिए हमारी जो एग्जाम सिस्टम है ना वो जुपिटर को सेंटर में रख के नहीं बनाई जाती है, मर्क्यूरी को सेंटर में रख के बनाई जाती है। ओके। जो कि मर्क्यूरी तो सिर्फ मेमोरी है। ओके। रियल में स्टडी तो क्या है, जो समझा है वो है। तो सिर्फ मेमोरी, किसी की मेमोरी कितनी अच्छी है वो दिखाने के लिए एग्जाम होती है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कितना उसका वो कितना समझा है, उस समझने की शक्ति कैसी है, उस उसको हम टेस्ट कर सके, उस तरह के एग्जाम सिस्टम होनी चाहिए। आई बात समझ में? इसीलिए इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बुरी है, क्योंकि यहाँ मेमोरी, सिर्फ मेमोरी चेक की जाती है एग्जाम में। वो तो किसी का नॉलेज, मतलब पर्सन के पास कितना नॉलेज है वहां से चेक नहीं कर पाते, हम नहीं कर सकते। ओके। सर जिनका जन्म बुधवार को होता है उनमें भी ये क्वालिटियां मिलती हैं? हाँ, उन जनरली उनका मतलब बोध की क्वालिटी ज़्यादा होगी उनके अंदर, मर्क्यूरी की। ओके। उसके बाद है वीनस। तो वीनस है कि किन किन चीज़ों को ये सिग्निफाई करता है। होम एंड फैमिली, ब्यूटी, सेंसुअलिटी, ओके, प्यार और वासना, दोनों दोनों को सिग्निफाई करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार को ही। मटीरियलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ गिनना, बैलेंस, लव, केयरिंग, प्रोटेक्शन, मतलब जिनको हम प्यार करते हैं जनरली उनसे, उनको हम प्रोटेक्टिव होते हैं ना उनसे, नर्चरिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेड, ओके, कम्युनिटी में रहना, अलग कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोचना। और विनस है ना वो एक चीज और है, संसार का जो भी सारा सुख है ना वो विनस के अंदर में आता है। अभी आपको मालूम है ना संसार का सुख क्या है? गाड़ी। लग्जरियस लाइफ ना। हाँ, लग्जूरियस लाइफ, गाड़ी बंगला और बच्चा होना। बच्चा होना, उसमें भी पुत्र संतान होना। ओके। तो जनरली हम कहते हैं कि विनस विनस फेमिनाइन प्लैनेट होने के बाद भी वो पुत्र संतान देता है। क्यों? क्योंकि विनस का काम है संसार का सुख देना, और संसार का सुख पुत्र, हमारे बच्चे में पुत्र होना वो संसार के सुख में आता है वो चीज। इसलिए विनस है वो फीमेल प्लैनेट होने के बावजूद भी वो मेल संतान देता है, याद रखना। सर ओनली पुत्र पुत्री का नहीं होता क्या उसमें? हाँ, पुत्र या पुत्री, मतलब बच्चे तो बच्चे हुए ना, पुत्र या पुत्री, तो पुत्र ही होता है ओनली वीनस में?
हाँ नहीं, अगर आप आपके लिए अगर फीमेल बच्चा भी, अगर आपके लिए पुत्री भी आपके लिए वही सुख है, तो आपके लिए विनस पुत्री भी देगा। आप पे डिपेंड करता है। ओके सर। हाँ, हमें मालूम है ना इंडिया में क्या है, इंडिया में मोस्टली सभी लोग ओके पुत्र की इच्छा रखते हैं। सर ऐसा नहीं है, अब तो Yes, sir. जनरेशन चेंज हो गई है, अब ऐसा नहीं है। ओके, अच्छा है। ओके, अगर ऐसा सोचते हैं, सभी ऐसा सोचते हैं, बट थोड़ा थोड़ा मतलब आज अभी के जो कपल्स है वो ऐसा सोच रहे हैं, राइट, आप राइट बोल रहे हो। लेकिन वो कपल्स के जो माता पिता है वो अभी भी नहीं सोच रहे हैं ऐसा। वो तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि एक पुत्र संतान होनी चाहिए। ठीक है, तो वीनस है वो बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। ओके, तो वीनस की एक प्रॉब्लम, एक वीकनेस ये है कि मतलब मटेरियलिज्म में इतने वो होते हैं कि कभी कभी स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है ऐसा अभी मानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, तो रेगुलर मंदिर जाते हैं, टेंपल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है वो पूजा पाठ में बिताते हैं। ओके, तो विनस जिनका स्ट्रांग होता है ना वो ऐसा कहेंगे कि ये तो फिजूल की बात है। ओके, मतलब कि होना, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि मतलब वो टाइम में हम पैसा कमा के हम लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। ओके, इस तरह की सोच होती है इनकी। आई बात समझ में? जी ओके, तो विनस है वो आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाता है, तो मतलब कि संसार संसार का सुख है तो संसार में बहुत रखता है ये। आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में ऐसे डायलॉग सुने होंगे। ओके, चकाचौंध से, तो ये लोग चकाचौंध से बहुत जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, चकाचौंध में सब कुछ भूल जाते हैं। ओके, इनके सारे जो डिसीजन होते हैं वो यहाँ से ही होते हैं कि या तो मान लो कि पार्टनर चुनने गए हैं तो पार्टनर में क्या देखेंगे, यही देखेंगे कि अच्छा दिखते हैं, कि अच्छा दिखते हैं। ओके, क्योंकि इनको ब्यूटी भी चाहिए। ओके, सुंदरता के भी दीवाने हैं, या तो उनके सर, पास। ये वीनस ओनली फीमेल, जैसे हस्बैंड वाइफ है, वीनस ओनली वाइफ के लिए होता है, वाइफ का कारक होता है या हस्बैंड का? क्योंकि कहते हैं कि वाइफ का कारक होता है। हाँ, फीमेल वाइफ का कारक होता है, उसके लिए तो जुपिटर आएगा। हस्बैंड का कारक है वो जुपिटर आएगा। ओके सर। बट मैरिज लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए तो फीमेल हो या मेल हो, दोनों के केस में विनस ही देखना है। ओके सर। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो विनस वाले की थोड़ा थोड़ा ओके, ये टाइम पे आपको बुरा भी लगेगा कि विनस जब भी यही दिखेगा कि यहाँ रिलेशन भी ऐसे लोगों से ही देखेगा या रखेगा कि जिसके पास या तो पैसा हो या तो दिखने में अच्छे हो, ऐसे लोगों से ही ये अपने रिश्ते रखेंगे। गरीब लोगों से कभी भी रिश्ते नहीं लगे रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। ओके, यहाँ ये ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सैटर्न सैटर्न का पूरा फोकस है फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर।
ओके, मतलब कि रोटी कपड़ा और मकान पर, ये तीनों चीज़ों पे ही उसका फोकस है। जिनका भी सैटर्न अच्छा होगा वो सबसे पहले ये ओके अपना घर, खुद का घर बनाने की सोचेंगे, उसके बाद सब कुछ करेंगे। ओके, ऐसा मतलब उसके उससे उसके बाद ही गाड़ी लेंगे। तब तक, जब तक खुद का घर नहीं बन जाता है तब तक कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि उनको रोटी कपड़ा और मकान की सबसे ज़्यादा वो होती है। उसके बाद फिर वो सोच अपने स्टेटस को, फिर अपना स्टेटस दिखे उस तरह से दिखाना भी पसंद होता है, पर सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान वो बन जाए, उसके बाद सबको ऐसा लगे कि मेरा भी स्टेटस है, तो स्टेटस दिखाने के लिए वो गाड़ी भी लेंगे। हालांकि अंदर से वो, अंदर से उनका मन नहीं होता है गाड़ी लेने का। अंदर से तो वो कंजूस टाइप होते हैं ये लोग। पर क्या है कि लोगों को उनको दिखाना भी है कि मतलब कि मेरा स्टेटस अच्छा है। यहाँ आप समझो कि उल्टा मत समझो, यहाँ मतलब उसको इस तरह से नहीं दिखाना है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ या पैसे वाली हूँ। उस तरह से के स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ। ओके, आई बात समझ में? कि मान लो कि कोई पर्सन है, वो प्रिंसिपल है। ओके, प्रिंसिपल होने के बावजूद भी अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, यार ये प्रिंसिपल है तो भी इसके पास गाड़ी नहीं है। ओके, तो ऐसे केस में फिर वो गाड़ी लेता है। अंदर से तो उसको वो कंजूस होता है। उसको मालूम है कि मेरी गाड़ी, मुझे गाड़ी की क्या जरूरत है, पैसे बर्बाद किए। ओके, लेकिन वहां से उस तरह का भी वो भी पसंद होता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, ये सबको लगना चाहिए। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, जबकि विनस वाले में उल्टा होता है। विनस वाले ये सब क्यों लेते हैं? लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत पैसे वाले हैं, इसीलिए वो लेते हैं। ओके, चाहे वो स्टेटस स्टेटस के लिए नहीं लेते। लोगों को लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत पैसा कमाता होगा। ओके, मतलब कि वो बहुत ही लो लेवल की जॉब करता होगा तो भी वो गाड़ी लेगा और लोगों को ऐसा दिखाएगा कि ये तो बहुत, इसकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी होगी। ओके, इस तरह का है। जबकि सैटन को ओके, उसके उसका दिल से तो उसकी इच्छा है नहीं। ओके, अंदर से थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। कंजूस, इतना कंजूस होता है ये, पर अपना स्टेटस दिखाने के लिए लेनी पड़ती है। तो लोगों को ये भी तो लगना चाहिए कि मैं प्रिंसिपल हूँ या मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूँ। ओके, अथॉरिटी पसंद होती है, पावर पसंद होता है, एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं, स्ट्रगल करना। मतलब यहाँ ये होता है कि स्ट्रगल, सैटर्न है वो स्ट्रगल देता है और लाइफ में डिले देता है। ओके, अभी एक बात ये है कि ऐसे लोग आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इनकी सैलरी 1 लाख हो तो भी ये पर मंथ सिर्फ 10,000 ही अर्न, 10,000 ही खर्च करते हो। ऐसे लोग होते हैं ये लोग। ओके, इनको सभी चीजें महंगी ही लगती है, कोई भी चीज चीज इनको सस्ती नहीं लगती है, सभी चीज इनको महंगी ही लगती है। अभी सोचो कि जब बीच में टमाटर 100 रुपीज किलो हो गए थे तो इनको कितने महंगे लगते होंगे। ठीक है, जब 20 रुपए किलो है तब भी इनको महंगा लगता है। इतने कंजूस होते हैं ये लोग।
सर मेरे पे अप्लाई हो रही हैं सारी बातें। मेरे को हर चीज बहुत महंगी लगती है। ओके, ऐसा होता तो आप मेरे को हर कोर्स में आते नहीं। ओके, क्योंकि तो फिर ऐसा होता ना कि कोर्स बहुत महंगा नहीं करना है, पर मोस्टली आप तो हर कोर्स में होते हैं, तो मतलब कि महंगा नहीं लगता होगा। हाँ, आपका नहीं लगता। हम्म, इतना ज्यादा भी नहीं रहता आपका। लेकिन ये है कि मैं बाहर जाऊं, मार्केट जाती हूँ जैसे, तो मुझे हर चीज महंगी लगती है। मैं उसे बार्गेनिंग करती हूँ और फिर ले भी आती हूँ फिर ठीक। हाँ, पर ऐसा तो नहीं है ना कि बार्गेनिंग करने के बाद उसने अगर नहीं माने तो आपने लिया ही ना हो। कभी कभी होता है ऐसा भी। कभी कभी होता है ना, पर ये लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला नहीं माना, अगर 20 के 15 नहीं किए तो फिर लेके नहीं आएंगे ये। ओके, ऐसे होते हैं। मतलब कि ऐसे लोग होते हैं कि अरे टमाटर तो 20 रुपए में किलो मिलते थे, तो और 100 रुपीज किलो हो गए, तो वो टाइम पे उन्होंने बंद कर दिए थे। ऐसे लोग बंद कर देते हैं वो टाइम पे, खाना बंद कर देते हैं, टमाटर नहीं खाएंगे सर जैसे मान लो पहले 1 किलो लेके आते थे, फिर आधी किलो लेके आने लगे, ऐसा हो गया। ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग तो बंद ही कर देते हैं, जब तक इतना हाँ। बढ़ता है ना तब तक। जी सर। प्याज भी बंद कर देते हैं ना, ऐसे होते हैं ये लोग। प्याज अगर बढ़ हम्म। जाए भाव, उसका रेट बढ़ जाए तो ओके, मतलब इस तरह से होते, इस टाइप के होते हैं ये लोग। पर जब इनको ऐसा लगे कि इससे मेरा स्टेटस है वो अच्छा नहीं लगेगा, ओके, तब वो करते हैं स्टेटस को दिखाने के लिए। मतलब कि उनको 2 लाख की गाड़ी से भी वो हो जाए तो भी उसका 10 लाख की गाड़ी लेंगे। ओके, क्योंकि उनको स्टेटस दिखाना भी होता है। लोगों को लगना चाहिए कि मेरा स्टेटस है। ओके, ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जैसे मैं अपना बताती हूँ हम्म। कि जैसे मेरे को ना मंदिर जाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और मेरे को लगता है कि मैं घर पे बैठ के अपना जाप करूं और अपना ध्यान में रहूं। तो क्या ये हमारा जो गुरु है, तो वो स्ट्रांग में आएगा या स्ट्रांग में ही कैसे? आएगा, strong में आएगा। जरूरी नहीं है ना कि भगवान को याद करो करने के लिए आप मंदिर ही जाओ। हाँ, वो ज्यादा अच्छा लगता है, अपना अकेले बैठ के अपना शांत शांत माहौल में अपना बैठ के अपना जाप करो, ध्यान में रहो, वो ज्यादा मेरे को पसंद। हम्म। सर आपने ये जो अभी तक स्टार्टिंग सन से जो भी अभी तक सर्टन तक बताई, सीरीज वाइज है या फिर कुछ बीच में से है? सीरीज वाइज मतलब, हाँ, मतलब कोई बाकी नहीं रह गया प्लेनेट अभी। नहीं, जैसे फिर कि पहले राहु नंबर राहु पे सन, फिर नहीं सेकंड है। नंबर पे मून, थर्ड नंबर पे जुपिटर, ऐसा मतलब नहीं नहीं नहीं, हम ये। हम न्यूमरोलॉजी नहीं सीख रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। मैं वहाँ कंपलसरी वो क्यों मैं फॉलो करूँ? हाँ हाँ, नहीं मैं वही कंफर्म करना चाह रही थी, ये सीरीज वाइज ही है ना मतलब सर? अगर आप वो सीरीज की बात कर रहे हो तो वो सीरीज वाइज नहीं है। ओके, 4 नंबर पे राहु आता है तो राहु आया, देखो सैटर्न तो आठ नहीं मैं नंबर पे वही, आता है। हाँ मैं वही जानना चाह रही थी सर एक्चुअली। तो वो नहीं है, पर आप क्यों, मतलब आप, मतलब हमें जनरली वो होना चाहिए ना कि हम न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ओके, हाँ हाँ, वही तो कंफर्म करी थी क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। मैं कहा कंफर्मेशन जरूरी है ना कि ये हाँ वहाँ हाँ अलग है, ताकि मैं अपना माइंड रखूँ कि हाँ वहाँ अलग चीजें, वो डिफरेंट पार्ट है, ये डिफरेंट पार्ट है, हाँ। ओके, तो ऐसा। यहाँ हमारे जो राहु केतु प्लेनेट बाकी है। ओके, 9 प्लेनेट में से जी जी जी। राहु केतु हमारा बाकी है। तो जनरली वहाँ जो होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में जनरली इस तरह से सीक्वेंस होती है कि पहले सूर्य, फिर चंद्र, फिर गुरु। ओके, उसके बाद मंगल, उसके बाद वीनस, सॉरी, गुरु के बाद मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद राहु केतु। इस तरह से होती है सीक्वेंस। बट कंपलसरी नहीं है कि हम यही जी सीक्वेंस में पढ़े।
पर जनरली आप मतलब कोई किताब अगर आप लाओगे कहीं से पढ़ने तो ये सीक्वेंस में होगा। हाँ, बट न्यूमरोलॉजी में कंपलसरी वो सीक्वेंस होगी 1 to 9। जी जी जी। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं चाहूँ तो मैं पहले राहु को भी ले सकता हूँ, पहले केतु को भी ले सकता हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लगे कि चलो राहु को सबसे पहले सीखना है, राहु को समझते हैं सबसे पहले। जी ओके। जी। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने जो नोट्स भेजी है ना वो कंप्लीट नहीं है। ओके, मतलब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें अपडेट होगा। आपने देखा होगा कि जो कोर्स का हमारा कंटेंट था वो सब उसमें कवर नहीं होगा। ओके, तो वो नोट्स अपडेट करनी बाकी है, तो चिंता मत करना। ओके, दूसरी नोट्स अपडेट होके आपको मिलेगी, बट अभी इतनी इनफ है आपके लिए। ओके, जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि आप इसमें ऐड करके आपको देना है चाहिए तो मैं दूंगा। ओके, बट पहले पहले 4-5 क्लास तक आपको वो नोट से चल जाएगा। ओके, वो नोट से चल जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, ऐसे कोई टॉपिक आएंगे कि जिसकी हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो वो क्लास से पहले मैं वो अपडेट कर दूंगा और फिर से ग्रुप में दे दूंगा। ओके। जी सर। सर 7 बजे वाली क्लास चलेगी क्या? हाँ, होगी आज। आज 100% होगी। ठीक है सर। ओके, तो आई होप कि आप किसी को कुछ पूछना नहीं है। अरे